सुप्रभात। मैं कनिका गोयल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 9वीं की प्रथम पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 से द्वितीय अध्याय वाक पढ़ने जा रहे हैं। पद्य भाग से लिए गए इस अध्याय को लिखा है ललद्यत नामक एक कश्मीरी कवयित्री ने। आइए ललद्यत के बारे में जानकारी जुटाते हैं। ललद्यत कश्मीर की लोकप्रिय कवयित्री थीं। उनका जन्म 1320 ईस्वी के आसपास श्रीनगर के पास स्थित गांव में हुआ था। उन्हें लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, लला रीफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनकी मृत्यु 1391 ईस्वी के आसपास मानी गई है। इनकी मुख्य रचना वाक है। ललद्यत का काव्य भक्तिपूर्ण है। उन्होंने जाति, मत और संप्रदाय के भेदों से ऊपर उठकर ईश्वर की भक्ति करने की प्रेरणा दी। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और मानव प्रेम को सर्वोच्च माना। ललद्यत अपने वाकों के लिए प्रसिद्ध है। वाक उनकी लोकप्रिय शैली है। वाक से तात्पर्य है कथन। जिस प्रकार से हम दोहा, चौपाई, पद इत्यादि शैलियों को देखते हैं, उसी प्रकार लेखन की एक अन्य शैली भी है और वह शैली वाक कहलाती है। ललद्यत द्वारा रचित वाक का सारांश मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। कवयित्री अनुभव करती है कि जीवन नश्वर है और क्षणभंगुर है, किंतु परमात्मा से मिलन नहीं हो पा रहा है। इसलिए उनके हृदय में एक तड़प सी उठती है। मुक्ति का द्वार तभी खुल सकता है जबकि मनुष्य न तो पूरी तरह भोगी हो, न योगी तपस्वी हो, अर्थात मध्यम मार्ग से ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हठ योग आदि साधना से उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। वह शिव तो कण कण में बसता है। वह हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं करता। ज्ञानी वही है जो स्वयं को पहचानता है और उसी के माध्यम से ईश्वर को भी पाता है। तो इस प्रकार ये चारों वाक का सारांश आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया। आइए प्रथम वाक पर चलते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जी में उठती रह रह हुक, घर जाने की चाह है खेरे। प्रथम वाक्य के अंतर्गत जो कठिन शब्द हैं वे इस प्रकार दिए गए हैं। भवसागर यानी संसार, सकोरे जिसे हम कुल्हड़ भी कहते हैं या मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का पात्र, व्यर्थ अर्थात बेकार, प्रयास यानी कोशिश, जी अर्थात हृदय, हुक तड़प या दर्द या पीड़ा, चाह अर्थात इच्छा या चाहत। कवयित्री कहती हैं प्रथम वाक में कि मेरा यह जीवन कच्चे धागे के समान नष्ट होने वाला है, अर्थात नश्वर है। मैं अपनी आत्मा रूपी नाव को इसी शरीर से खींच रही हूं, लेकिन पता नहीं कब मेरी पुकार ईश्वर सुनेंगे और मुझे इस संसार रूपी सागर से मुक्ति देंगे। कच्चे धागे की बनी रस्सी पर निरंतर पानी की बूंदें जब पड़ती हैं तो वह कमजोर हो जाती है, अर्थात समय गतिशील है, बीतता जा रहा है। अंतिम समय या मृत्यु का समय समीप आता जा रहा है और प्रभु से मिलने के मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। मेरे मन में रह रहकर एक तड़प उठती है कि मैं कब अपने प्रभु से मिलूंगी, अर्थात कवयित्री प्रभु के पास जाने की इच्छा रखती है और वह परमात्मा लोक में जाना चाहती है।
तो इस प्रकार हमने देखा कि कवयित्री का कहना है कि ये जीवन भी मिट्टी के कच्चे सकोरे के समान है। जीवन को यहाँ मिट्टी के कच्चे सकोरे के जैसा बनाया है। जैसे कच्चे सकोरे होते हैं, वो थोड़ी सी भी ठेस लगने पर टूट जाते हैं, उसी प्रकार जीवन भी हमारा क्षणभंगुर है, कुछ पल में समाप्त होता है। साथ ही साथ प्रभु मिलन के जो भी वो प्रयास कर रही है वो सारे बेकार है, और इसलिए उसके हृदय में बार बार एक पीड़ा उठती है कि वो अपने प्रभु से कब मिलेगी। अब वह अपने घर यानी ईश्वर से मिलना चाहती है, अपने घर जाना चाहती है। घर जाने की चाह है घेरे, यानी ईश्वर से मिलने की चाहत कवयित्री के हृदय में बार बार हुक उठा रही है। तो इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ पर कुछ अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है, जैसे कि रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है। नाव, यहाँ पर प्रभु भक्ति के लिए ये प्रयुक्त किया गया है शब्द, अतः इसमें रूपक अलंकार होगा। आइए दूसरे वाक्य की तरफ चलते हैं। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। शब्दार्थ इस प्रकार हैं। अहंकारी, घमंडी, सम यानी शमन करना या दमन करना, इंद्रियों को नियंत्रण में रखना। समभावी यानी समानता की भावना। सांकल यानी जंजीर, लोहे की जो चेन होती है उसको यहाँ पर सांकल या जंजीर कहा गया है। दूसरे वाक्य में कवयित्री कहती है कि हे मनुष्य, तुम संसार की विषय वासनाओं और भोगों में लीन मत हो, यानी ईश्वर ने तुम्हें यदि जन्म दिया है तो तुम्हें इस संसार में आने के पश्चात भौतिक सुख सुविधाओं में लीन होकर के ही नहीं रहना है। इन भोगों से तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा, ना ही तुम भोग के विरुद्ध त्याग और तपस्या का जीवन अपनाओ, क्योंकि इससे तुम्हारे मन में अहंकार उत्पन्न होगा। इसलिए तुम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखकर सभी मनुष्यों को एक समान दृष्टि से देखो, तभी तुम्हारे अंदर मनुष्यों के लिए समानता की भावना जागृत होगी, और इसी समान मनोदशा में प्रभु प्राप्ति के बंद दरवाजे खुल जाएंगे और तुम्हारा प्रभु से मिलन संभव होगा। तो इस प्रकार द्वितीय वाक्य में कवयित्री ने मुख्य विषय ये रखा है कि भोग विलास पर संयम रखना और तपस्या का जीवन न जीना, क्योंकि इंसान अत्यधिक भोग विलास में लिप्त हो जाएगा तो भी वो प्रभु भक्ति से दूर होगा। त्यागी और तपस्या का जीवन जीता रहेगा तो उसके अंदर अपने आप को महात्मा समझने के गुण आने लगेंगे, उसके अंदर अहंकार की भावना उत्पन्न होने लगेगी। इसलिए यहाँ कवयित्री का कहना है कि भोग और त्याग में उचित संतुलन बनाए रखो, इंद्रियों पर उचित संयम रखो, साथ ही मध्यम मार्ग अपनाकर चलना है, क्योंकि मध्यम मार्ग पर चलने से ही ईश्वर की प्राप्ति सहजता से हो सकती है। इसके अलावा सम खाने का आशय भी यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान रखने के लिए दिया जा रहा है। सम खा से तात्पर्य है कि भोगों पर उचित संयम रखना, अर्थात न तो भोग से दूर रहना है न ही उसमें लिप्त रहना है, बल्कि उचित भोग करना। चूंकि हम सांसारिक प्राणी हैं, भोग विलास में हम लिप्त रहते हैं, लेकिन इसका अर्थ कदापि ये नहीं है कि भोग विलास में रहकर हम ईश्वर भक्ति से दूर हो जाएं। वहीं दूसरी तरफ कि हम सिर्फ ईश्वर भक्ति करें, संसार में रह कर के यहाँ की वस्तुओं का भोग ना करें, वो भी कदापि सही नहीं है। तो इसलिए कवयित्री का मानना है कि भोग विलास में और त्याग तपस्या में, इन दोनों में संतुलन बनाकर हमें एक संयमित दिनचर्या का पालन करना आवश्यक है। तभी ईश्वर के घर के बाहर जो सांकल लगी है, जो जंजीर लगी है, वो जंजीर खुल सकेगी, यानी ईश्वर का
घर का दरवाज़ा हमारे लिए खुल सकेगा। तीसरे वाक्य में देखते हैं कि कवयित्री क्या कहना चाहती हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई। शब्दार्थ इस प्रकार है। राह यानी रास्ता या पथ या मार्ग, सुषुम यानी सुषुम्ना नामक नाड़ी, सेतु अर्थात पुल, टटोलना खोजना तलाश करना, कौड़ी ना पाई कुछ भी लाभ न होना, माझी अर्थात नाविक या नाव चलाने वाला, उतराई नदी पार करने का किराया। तो देखिए तीसरे वाक्य में कवयित्री का क्या कहना है। कवयित्री कहती हैं कि मैं प्रभु भक्ति के मार्ग में सीधा ही चली थी, किंतु आगे जाकर मैं सीधी राह पर नहीं चल पाई और मैंने गलती से हठ योग का मार्ग पकड़ लिया तथा जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी को साधने का या सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने का प्रयास करती रही और इसी में सारा जीवन बीत गया। सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने का तात्पर्य है कि सुषुम्ना नाड़ी जो है वो साधना को कहा गया है। कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे तपस्वी होते हैं जो हमारे शरीर में स्थित कुंडलिनी को या जो एक नाड़ियों का जो चक्र का जो पूरा एक क्रम दिया गया है, जो श्रृंखला दी गई है, उनको जागृत करने का प्रयास करते हैं असीम शक्तियों को प्राप्त करने के लिए। तो उसी प्रकार यहाँ इन्होंने कहा है कि मैंने भी जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी को साधने का, उसको जागृत करने का प्रयास किया कि शायद मुझे इस माध्यम से ईश्वर मिल जाए, लेकिन मेरा सारा जीवन इसी में बीत गया। जीवन के अंत में जब कवयित्री कहती हैं कि उन्होंने अपनी जेब टटोली अर्थात अपने कर्मों का जब लेखा जोखा देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था। अब उसे ये चिंता सता रही है कि अब वो परमात्मा को क्या जवाब देगी, क्योंकि ईश्वर को देने के लिए उसके पास उतराई के नाम पर, अर्थात उतराई से तात्पर्य है सदकर्मों की पूंजी, अच्छे कर्म जो जीवन भर हमारे लिए जमा पूंजी की तरह होते हैं, वो जमा पूंजी उसके पास कुछ भी शेष नहीं है। तो इस प्रकार कवयित्री का तीसरे वाक्य में कहना है कि इस भव सागर से यदि पार होना है तो उसके लिए आवश्यक है कि हम सद्कर्म करें, क्योंकि दूसरों का कल्याण करने से बेहतर और कोई कार्य नहीं होता। साथ ही उन्होंने कहा कि जब उन्होंने जीवन का अंतिम समय नज़दीक आते हुए देखा और अपनी जेब टटोली अर्थात अपने जिंदगी भर किए हुए कार्यों का लेखा जोखा देखा, तो उन्हें ये ज्ञात हुआ कि उनके पास सद्कर्मों की पूंजी नहीं है, तो वो ईश्वर को ले जा कर के क्या देगी, किस प्रकार वो ईश्वर को इसका किराया देगी कि उन्होंने हमें संसार में सद्कार्य करने के लिए जो भेजा था वो सद्कार्य वह नहीं कर पाई। चौथे वाक्य में कवयित्री कहती हैं, थल थल में बसता है शिव ही, भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। थल थल अर्थात हर जगह या सर्वत्र। साहिब से यहाँ तात्पर्य है ईश्वर। साहिब शब्द ईश्वर के लिए या मालिक के लिए प्रयुक्त किया गया है। कवयित्री कहती हैं कि ईश्वर कल्याणकारी है, वह सर्व व्यापक है, यानी सभी जगह मौजूद है। इसलिए हिंदू हो या मुसलमान, उसे अपनाने में किसी को कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें धार्मिक संकीर्णताओं से ऊपर उठकर उस ईश्वर को पहचानना चाहिए। यदि हम स्वयं को ज्ञानी समझते हैं, बुद्धिमान या अक्लमंद समझते हैं, तो हमें पहले स्वयं को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। जब हम अपनी आत्म रूप को जान लेंगे
तो ईश्वर को भी सरलता से जान पाएंगे, क्योंकि हम सभी के अंदर ईश्वर निवास करते हैं। इस अंतिम वाक्य में कवयित्री का कहना है कि परमेश्वर यानी शिव जो हैं, भगवान शिव जो हैं, वो सृष्टि के इस दुनिया के कण कण में मौजूद हैं और इसलिए हिंदू और मुसलमान के बीच भेद करना ईश्वर का अनादर करना है, ईश्वर का तिरस्कार करना है। ईश्वर का जो सच्चा भक्त होता है वह स्वयं को पहले जानने की कोशिश करता है, क्योंकि जो व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त कर ले वो ईश्वर को बड़ी सहजता से जान सकता है, क्योंकि ईश्वर तो हम सभी की आत्मा में मौजूद है या विद्यमान होता है। तो इस प्रकार यहाँ पद्यांश में ईश्वर को या साहिब को शिव के रूप में बताने की कोशिश कवयित्री ललितयज्ञ ने की है। तो आज के इन चारों वाक्यों के बारे में हमने चर्चा की। आशा करती हूँ आपको वाक्य के संदर्भ में विषय वस्तु समझ में आ रही होगी। इसे भली भांति समझने के लिए 2 से 3 बार अच्छे से सुनिए, केंद्रीय विषय वस्तु को समझने का प्रयास करें। तत्पश्चात भावार्थ अपनी नोटबुक में अवश्य लिखें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।